जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माँ बाप और बच्चों के व्यवहार के बारे में आपसे बात कर रहे थे। आज की जनरेशन और माँ बाप की जनरेशन, इसमें बहुत सारा अंतर है। सामान्यतः लोगों को ऐसा लगता है कि ये 25 साल के सालों में गिनते हैं ये गैप को, लेकिन यह गैप सालों की नहीं है। यह गैप अंडरस्टैंडिंग की है, ग्रास्पिंग पावर की है। बच्चों के RPM यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट ऑफ ग्रास्पिंग और माँ बाप के रिवॉल्यूशंस पर मिनट ऑफ ग्रास्पिंग, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसकी वजह से बच्चों को और माँ बाप को अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस होते जाता है। दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग तरह से वर्क करती है। इसकी वजह से मनमेल नहीं होता है, हमेशा मतभेद होते ही रहता है। एक विचार नहीं आने से कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी माँ बाप को समझ में नहीं आती है। एकदम न्यूबॉर्न बेबी से लेके जब माँ अपनी बच्चों के साथ जो व्यवहार करती है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। सहज अवस्था में बच्चों को लालन पालन नहीं करती है माँ, इतनी सारी इमोशनल होती है, बहुत अटैच होती है। आप अपनी जनरेशन के बच्चों को और माता पिता को देखिए। माँ हमेशा, ये जनरेशन अभी थोड़ी एजुकेटेड है और पढ़ाई लिखाई में पहले की माँओं से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए एक्सेसिव अटेंशन बच्चों के प्रति देती है। जैसे कि आप अपने ही याद करो, जब न्यूबॉर्न बेबी होती है तो माँ का अटेंशन कितना सारा बच्ची के प्रति होता है। 24 घंटों में से जब नींद आती उतना समय छोड़ के ही बात के सारे समय में माँ के दिमाग में हमेशा अपने बच्चे का ही ख्याल रहता है। वो खाना पकाती है या और कुछ घर काम करती है तो भी उसका चित्त बच्चे के प्रति होता है। उसके बारे में ही सोचती है, क्या करता होगा, खेलता होगा, सोता होगा, कूदता होगा, बाहर न चले जाए, कितना उनका ऐसे अटेंशन रहता है। ये एक्सेसिव है, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये साइकोलॉजी बच्चे के दिमाग पर काम करती है। बहुत अटेंशन होने से बच्चा अंदर सफोकेशन फील करता है, उसको अंदर घुटन सी महसूस होती है। वो थोड़ा फ्रीडम चाहता है। वो हमेशा उसको लगता है कि माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसका ध्यान मेरी ओर ही है, मुझे जरा भी फ्रीडम नहीं है। देखो, बच्चा जितनी बार सोफा पे कोई खेलता कूदता है तो माँ बार बार टोकती रहती है, ए सीधा बैठो, कूदो मत, अच्छी तरह से खेलो। जरा सा कुछ पर्दा को खींचने लगा तो भी पर्दा फट जाएगा, अच्छी तरह से बिहेव योरसेल्फ, एटिकेट में रहो। बच्चा अपनी जो सहज अवस्था में बड़ा हो रहा है, उसको भी अपनी कुछ अंदर की फीलिंग्स होती है। खेलने कूदने के दिन है, वो बच्चे ही तो कूदा कूद करेंगे सोफे के, क्या अपने बूढ़े माँ बाप या हम कुछ सोफे पे रोज सुबह शाम कूदते हैं क्या? वो दिन ही जिसके है उसको करने दो। नहीं तो भी आपके सोफे बच्चे आने के बाद कैसे अप टू डेट रहते हैं, वो टूटते फूटते ही हैं। तो समझ लो, बच्चे के पीछे इतना खर्च करते हैं तो थोड़े सालों के लिए फर्नीचर का भी खर्चा ज़्यादा हो गया, ऐसा समझ के वहाँ अपना ध्यान बंद करो।
वो तो एक्सेसिव अटेंशन, बात बात में बच्चे को टोकते बार बार, कोई बात छोड़ते नहीं है, तो उससे बच्चों को अंदर बहुत घुटन होती है। इसका रिएक्शन आता है, उसकी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब होती है कि हमेशा वो फ्रीडम ढूंढता है, इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता खोजता है। जैसे अपने भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने कितने सालों तक बहुत ही राज किया बुरी तरह से, तो हमारे लोग के मानस, भारत भूमि के लोगों का मानस इंडिपेंडेंस के लिए तरस उठा, और उसका परिणाम क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ। उसके प्रति सत्याग्रह करने लगे। ये तो सत्याग्रह था, नहीं तो कई है तो उग्रतावादी भी हो जाते हैं, उग्रवादियों का रास्ता चालू हो जाता है। तो ये सब मामले में वहाँ तक बढ़ना यह माँ बाप के लिए मुनासिब नहीं है। माँ बाप ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चों को इतना सारा प्रेशर नहीं करना चाहिए, इतना सारा एक्सेसिव अटेंशन नहीं होना चाहिए। उसको भी थोड़ी फ्रीडम देना चाहिए, उसको भी अपने दिल से खुशी से खेल कूदने देना चाहिए। थोड़ा सा नुकसान होगा तो कभी तो एक आध बार कभी तो भी बोलना चाहिए कि जब मेहमान आए हुए तभी इसे मस्ती करते, तब उसको शांति से प्रेम से कहना है कि बेटा अभी मत खेलो, खेलना है तो अंदर कमरे में खेलो। तो कभी कभार कहा गया तो बच्चा कभी मानेगा भी, लेकिन बार बार टोक टोक करने से बच्चा, उसका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो नहीं सुनेगा, अपना जो करता है वो करे रहेगा, और माँ बाप जो कहते हैं वो कहने दो, ऐसा उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसलिए बहुत एक्सेसिव अटेंशन से बच्चों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सब उनको कैरी फॉरवर्ड होता है। दूसरा एक पॉइंट, माँ बाप को छोटा सा बच्चा हो तब से, 1 साल का बच्चा क्यों ना हो तब से, यह बात तो माँ बाप ने हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी हस्बैंड वाइफ को आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से हंगामा नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत असर होती है। आप ऑब्ज़र्व कीजिए, हर एक माँ बाप को ये अनुभव होगा ही कि जब हस्बैंड वाइफ ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को कोसते हैं, डांटते हैं, क्रोध करते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से झगड़ा होता है, तब आप अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व कीजिए, बच्चे का मुंह देखिए, वो कितना सा छोटा हो जाता है, कितना अंदर उसको दुख होता है। ओ हमें अंदर उसको एक सरीका चलता है कि कब मेरे मम्मी पापा शांत हो जाए। 1 साल का लड़का क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर ये भी चलता होगा। और जैसा जैसा बच्चा बड़ा होते जाता है वैसा वैसा उसकी समझ में और ज़्यादा आता जाता है। दुनिया भर के टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है कि जब बड़े होकर बच्चों को कोई भी मानसिक बीमारी होती है, मेंटल डिप्रेशंस होते हैं, कुछ मैनिया होता है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके भी बच्चों के 5-6 साल की उम्र में ही बोए जाते हैं। ये माँ बाप को पता नहीं है, और बच्चों के सामने घर में कलुषित वातावरण कर देते हैं, एक दूसरे को झगड़ते। कितनी बार वो बोल देते हैं बच्चों के सामने, तू तेरे मैके चली जा, तू ऐसी है वैसी है, क्यों मेरे घर में आई, मुझे तू पसंद नहीं है। और पत्नी भी अपने पति को उल्टा सुल्टा बोलती है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ मुझे ऐसा त्रास देती है, तेरे घर में मुझे क्या सुख मिला, मेरे मैके में तो ऐसा था, तेरे यहाँ तो वैसा है। ये सब बच्चा सुनता है। झगड़ा जब होता है तब उसको अंदर दुख होता है। वो 5-6 साल का बच्चा सब समझता है।
2-3 साल का सब समझने लगता है। आजकल के बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट, बहुत डीप है और बहुत हाइपर है बच्चे। हमारे ज़माने में बच्चे बहुत शांत थे। हम हमारा खुद का ही लेके हमको अपने माँ बाप कहेंगे कि मैं ज़रा ये रोटी बना के आती हूँ, माँ कहेगी तब तक तू बेटा यहाँ बैठ के ये एक खिलौना देते हैं वो तू खेला रखे। तो हम अपने 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक आराम से वो खिलौना खेलते रहते थे। एक ही है, वो डॉल दिया तो डॉल या बॉल दिया तो बॉल, वही खेलते रहते थे। दूसरा कुछ विकल्प नहीं आता है। आजकल के बच्चों को अगर देखो तो 2 मिनट से ज़्यादा तीसरी मिनट कोई खिलौने के साथ वो खेल नहीं सकेंगे। दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। हमारे ज़माने में मुझे तो याद है मेरे पास एक ही डॉल थी, वही मेरे फादर मल्टी मिलियनर थे, लेकिन खेलने के लिए एक ही डॉल थी और वो डॉल मेरे भाई के लड़कियां भी खेलती थी। वहाँ तक चलता था। और आज तो ओहो हो, एक कमरा बच्चों के खिलौने के लिए रहता है और हो ढेर सारे 200-500 खिलौने, हर एक अलग अलग तरह के। एक गुड़िया ऐसी आई तो दूसरे दिन तीसरी आई। अरे हर समय अलग अलग गुड़िया आती है, अलग अलग गुड्डे आते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स आते हैं, बैट अलग अलग, बॉल अलग अलग। कितने बच्चों को, ओहो हो, पूरा कमरा। एक छोटी सी दुकान हो जाए, इतने सारे तो पैसे वालों के बच्चों के लिए खिलौने होते हैं। उसका देख के गरीब बच्चे, उसके साथ खेलने वाले या उसके घर में आके खेलने वाले बच्चों का दिमाग खराब होता है। और अपने माँ बाप तो ऐसा खुश होते हैं कि हम हमारे बच्चों को कितने सारे खिलौने ला के देते, कितने हम रिच हैं। और कोई मेहमान आ गए घर पे तो सबके सामने, बच्चों के सामने खास बोल देते हैं कि मेरा बच्चा तो खिलौना तो 2 दिन से ज़्यादा कोई रखता नहीं है, तोड़ डालता है। तो बच्चों की साइकोलॉजी में क्या होता है कि ओहो हो, आई एम समथिंग, मैं कुछ अच्छा करता हूँ, आई एम ग्रेट। इस तरह से उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और वो जो गलत करता है उसको लगता है कि ये मैं सही करता हूँ। अरे एक बाप तो अपने लड़के को, लड़का छोटा था 2-2.5 साल का, तो वो है तो पैर ऊंचे करके अपने बाप के कोट के जेब में से पैसे निकाल रहा था। तो बाप ने ये देखा तो बहुत खुश हो गया और वो बोलने लगा, मुन्ने की मम्मी जरा जल्दी आओ, जल्दी आओ, डियर हनी हनी कम सुन, देखो देखो अपना मुन्ना कितना होशियार हो गया है। अरे क्या हुआ? मम्मी दौड़ती दौड़ती थी, क्या हुआ मम्मा मुन्ने को? तो कहता है, देखो देखो मुन्ना कैसा ऊंचा होकर मेरी जेब में से पैसे निकाल रहा है। अरे ये कुछ खुश होने की बात है? अरे बच्चे को वहाँ एक थप्पड़ लगा के चुप बैठाने की बात है। अपने बच्चे को आप चोर बना रहे हैं। बच्चे की साइकोलॉजी क्या काम करेगी? बच्चा समझेगा कि ओ मैं तो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे इसको एनकरेजमेंट देना कि इसको डिस्करेज करना। माँ बाप को पता नहीं है कहाँ एनकरेज करना और कहाँ डिस्करेज करना। जहाँ एनकरेज करना है वहाँ डिस्करेज करते हैं और जहाँ डिस्करेज करना है वहाँ एनकरेज कर डालते हैं। अरे यहाँ डिस्करेज करना चाहिए इसको। अपने बाप ही ऐसा करते हैं। और अच्छा पढ़ाई में बच्चे अच्छा पढ़े इसलिए उसको देना, वो गिफ्ट देना चाहिए। उसको पहले से उसके साथ सौदा करना चाहिए कि अगर तू 60% मार्क्स लाएगा तो तुझे साइकिल ला दूंगा, उससे ज़्यादा 75 लाएगा तो तुझे स्कूटर ला दूंगा, जैसी जैसी हमारी हैसियत। नहीं तो कहेगा कि मैं तुझे बैट और बॉल, क्रिकेट का बैट ला लूँगा। ऐसा कुछ ना कुछ उनको एनकरेजमेंट के लिए प्राइस रखना चाहिए। तो यहाँ एनकरेज करना चाहिए। बुरा काम करता है वहाँ डिस्करेज करना चाहिए। अरे एक लड़का तो अपनी बाप की मूंछें खींच रहा था जोर जोर से, तो बाप खुश हो रहा था। अरे अभी तेरी मूंछें खींच रहा है, बड़ा होके तेरे सर पे बैट मारेगा। खुश होने की कोई बात नहीं है।
वहाँ तो एक थप्पड़ मार के उसको चुप, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत करना चाहिए। अगर बहुत मूछे खींचता है तो बाप ने मूछ निकाल देना चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं करने देना चाहिए। कहाँ इनकरेज करना, ये सब समझने की ज़रूरत है। माँ बाप की समझ बहुत कम पड़ती है। अरे एक बहन हमको मिली थी, हम जब दुबई गए थे तो वहाँ एक बहन आई थी हमको मिलने को, तो सत्संग के लिए हमने तो उसको आत्मा परमात्मा की बातें करी, क्या कैसे किस तरह से आत्मा और मन वचन का अलग है और आत्मा का क्या स्वरूप है, ये सारी बातें उसको कहने लगे हम। तो बेचारी यंग थी तो कहने लगी आपकी ये बात तो मुझे समझ में तो नहीं आती है, लेकिन मुझे मेरा एक पर्सनल प्रश्न है, मैं आपको पूछूं। हमने कहा हाँ हाँ ज़रूर पूछो, हम तो सारे प्रश्नों की जवाब देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आत्मा परमात्मा की बातें, संसार व्यवहार के कोई भी प्रश्न है तो हमको आप ज़रूर पूछे, हम आपको पूरा संतोष दे ऐसा जवाब देंगे। तो फिर उसने बताया कि मुझे एक लड़की है, यंग थी लेडी, हार्डली 25 और 30 के बीच की। कहने लगी मुझे एक ही लड़की है, 3.5 साल की है, पर वो मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उसके साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ। उसके साथ किस तरह से डील करना मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मेरे नाक में दम लगा दिया उसने तो। क्यों भी, क्या हुआ? 3.5 साल की लड़की तेरे नाक को क्या, कितना सारा क्या दम लगा रही? तो कहने लगी वो मुझे बात बात में पकड़ती है, एक कुछ भी बोलूँ तो मुझे यूँ पकड़ती है, और उसका मेरे पास आगे कोई जवाब नहीं रहता है। अरे 3.5 साल और तू 30 साल की होगी तो भी तेरे से बढ़ गई। हाँ, इतनी स्मार्ट है, इतनी हाइपर, इतनी होशियार है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा क्या है भी तेरी लड़की में? तो उसने ही बताया कि एक बार 6 महीने हो गए, मैं उसको पहली बार अपने माँ के पास ले गई। मैं गई इंडिया, बहुत सालों के बाद मैं इंडिया गई, और मेरी लड़की फर्स्ट टाइम अपने नाना नानी को मिल रही थी, उनके पास रही। तो नाना नानी को बहुत उनके पे प्यार आया, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड घर में आता है तो हमेशा नाना नानी या दादा दादी को बहुत खुशी होती है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो उसको इतना प्यार करते थे, इतना उसको हाथ में लाड लड़ाते थे कि वो लड़की जरा भी सुनती नहीं थी मेरा। तो ओ हाँ, सब जहाँ जाए माँ सोफे पे पलंग पे कूद करती थी, सब तोड़ फोड़ करती थी। तो मैं कुछ डांटने जाऊँ, कुछ कहने जाऊँ तो मेरी माँ मुझे नाम पूछती थी, और उसके देखते ही मुझे कहती थी कि देखो इतनी प्यारी बच्ची है, अपनी बच्ची को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए, उसको कभी डांटना नहीं, उसको समझा के बोलना, और उसको कभी मारना मत, क्योंकि कभी कभी मेरा दिमाग आउट हो जाता था तो मैं ठोक भी देती थी। तो मेरी माँ मुझे उसके सामने ही बोलती थी ऐसा। तो मैं माँ बोलती थी यानी चुप हो जाती थी, लेकिन फिर मुझे लगता भी था कि बराबर है, लेकिन मेरा कंट्रोल कहाँ तक रहेगा। वो तो इतनी शरारती थी लड़की है कि उसका कुछ मेरे पास इलाज ही नहीं है। फिर बहुत बार इतना करती थी तो कभी कभी मेरा कंट्रोल चले जाता था, और फिर मैं ठोक देती थी उसको कभी। तो वो मेरी लड़की मुझे क्या कहती है, मम्मी तू तेरी मम्मी को लिसन नहीं करती है, तेरी मम्मी ने तुझे क्या कहा था, तुझे मुझे मारने का नहीं है, तुझे मुझे मारना नहीं, तुझे मुझे डांटना नहीं, तू मुझे समझा के क्यों नहीं कहती है? तेरी मम्मी ने तो मुझे समझा के कहने का कहा है ना। लो, जब मेरी माँ मुझे कहती वो मुझे सुनाती है जैसे कि मेरी दादी हो। फिर एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार, हर एक को, आपको भी होता होगा, हस्बैंड वाइफ को तो कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, बोला चाली कभी कभी उसका बहुत बार हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा हो गया। तो मेरी लड़की मुझे एक दिन कहने लगी, मम्मी तू डैडी को क्यों डांटती है?
डैडी के साथ इतना जोर जोर से आर्ग्यूमेंट क्यों करती है? तू डैडी को समझा के क्यों नहीं कहती? लो, अभी इसको कहाँ मैं पहुँचूँगी, कैसे इसके साथ निपटाऊंगी? ये बार बार में पकड़ती है। एक खाने के लिए तो खाने बहुत चोर है, उसके पीछे रोज़ मेरा सुबह शाम 1-1 घंटा जाता है खिलाने के लिए। इतनी पीछे पीछे मेरे को फिरना पड़ता है, कटोरी में चावल और दाल लेके, चम्मच लेके उसके पीछे 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 मैं घूमती हूँ। वो सोफे में आराम से कूदती है, इधर कूदती है उधर कूदती है, मुझे उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। और बड़ी मुश्किल से एक एक चम्मच उसके मुंह में डाल डाल के उसका खाना बड़ी मुश्किल से पूरा करना पड़ता है। खाने की तो बहुत चोर है। तो मैं बहुत थक गई, तो एक बार डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि इसका कुछ इलाज है, ये मेरी लड़की खाती नहीं है जल्दी, उसके पीछे पीछे मुझे घूमना पड़ता है, मेरा टाइम बहुत बिगड़ता है। तो डॉक्टर ने मुझे उसके देखते ही समझाया कि देखो, बच्चों के पीछे इस तरह से नहीं पड़ना चाहिए। खाने के लिए आपने 1 बार या 2 बार बताना कि खाना के टाइम हो गया है, तैयार है बेटा, खा ले। और अगर वो न खाए तो फिर उसको ज़्यादा फोर्स मत करो। जब उसको भूख लगेगी तो खुद ब खुद आएगी और मांग के खा लेगी। हमको भी, अगर हम इतने बड़े समझदार हैं तो भी हम भूखे नहीं रह सकते हैं, तो बच्चे कैसे रह सकेंगे? ये तो क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आप इतना अटेंशन देते, इतना उसको उसके पीछे पीछे फिरते हैं और उसको खिलाते हैं, इसको स्पेशल तुम फैसिलिटी देते हैं, इतना स्पेशल अटेंशन देते हैं, तो उसके दिमाग में होता है कि इतना अटेंशन अगर मुझे मिलता है तो मैं क्यों उसको जाने दूँ। तो उसका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। वो जितना आप उसके पीछे पड़ोगे तो उतना वो आपको पीछे फिराएगी। छोड़ दो उसको, लीव हर अलोन। तो ये बात सुन वो मेरे दिमाग में तो बैठी, फिर भी माँ है, वो नहीं खाएगी, आधा घंटा तक नहीं खाती है तो मेरा जीव ऊपर नीचे हो जाता है। मैं ही खुद इमोशनल हो जाती हूँ। और फिर से वो उसके पीछे पीछे भागने का, खाना खिलाने के लिए दौड़ने का फेरा मेरे से चालू हो जाता है। तो मेरी लड़की मुझे क्या कहती है, मम्मी तू डॉक्टर को लिसन नहीं करती है, डॉक्टर का सुनती नहीं है, डॉक्टर ने क्या बताया है तुझे, तुझे मेरे पीछे पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे कह दे, मुझे जब जी में आएगा तब मैं खा लूँगी, तू मेरे पीछे मत पड़। लियो, ऊपर से ऐसा मुझे कहती है। मैं फिर से परेशान हो जाती हूँ कि इस लड़की को किस तरह से मैं डील करूँ, इसके साथ किस तरह से मैं व्यवहार करूँ, मुझे ये बताइए। हमने कहा देख बहन, ये तेरा इन रिवॉल्यूशंस और इसका रिवॉल्यूशंस में बहुत डिफरेंस है। आजकल की जनरेशन एकदम हाइपर है, हाई इंटेलिजेंट है, उसका IQ पावर इतना हाई है, उसके सामने हमारा बहुत कम पड़ता है। सच पूछो तो बहुत कम था। हम इनके एज में हम कैसे थे, बिल्कुल डब्बा, कुछ समझता नहीं था। हमको तो जैसा माँ बाप बोले वैसा करते थे। कभी हम अपने माँ बाप को वाई पूछा है, क्यों करना, ऐसा कभी पूछा? जैसा कहते थे वैसा हम चुपचाप कर लेते थे। और आज के बच्चे पहले पूछेंगे क्यों, क्योंकि उनका फिरता है, हमारा फिरता ही नहीं था। दिमाग फिरे तो प्रश्न वाई उठे, इनका तो बात बात में फिरता है और बात बात में पूछते हैं। तो उसका आप अप्रिशिएट करो और अपना आप ही उतना फिरने का किस तरह से बढ़े उसका उपाय करो। बच्चों की गलती मत देखो, अपनी कहाँ गलती होती है उसकी तलाश करो, और वो अगर मिल जावे तो आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये सब प्रॉब्लम्स हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से ये साइकोलॉजिकल बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, साइकोलॉजिकली ही करना चाहिए, डांट धमकी अपनी पुरानी आदत से नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। जय सच्चिदानंद।